इसका क्या रहस्य भाई? अच्छा, मूछ तो हमारे है नहीं भाई साहब, आधी अधूरी सी हैं। उससे पूछना जिसके हों ठीक सी। क्या मतलब है? ऐसे आदमी से पूछोगे क्या रहस्य बताएंगे वो? अब देखिए, असली चीज जो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस सेमिनार की सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवत गीता का जो सर्वोच्च तत्व है, जहां गीता स्टॉप हो जाती है। अर्जुन की वो बात सुनने के बाद भगवान कुछ भी ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव से सर्वोच्च चाहत है भगवान की। ये जीव ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है जो गीता की मैक्सिमम हाइट है। क्या हाइट है वो आखिर? वो हाइट है जब अर्जुन बोलते हैं ना, करिष्ये वचनम तवा। क्या करूंगा मैं? आपकी आज्ञा का पालन। अब आप देखिए बड़े रहस्य की बात, भगवान 2.3 से लगा के और गीता में कोई 10 जगह अर्जुन को कहते हैं खड़ा हो, युद्ध कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर। तो अर्जुन को क्या कहना चाहिए गीता पूरी सुनने के बाद? कि लाओ मेरा गांडी, अभी उड़ाता हूं इनको, ऐसे कहना चाहिए ना। लेकिन देखो अर्जुन अर्जुन है। अब वो समझ गए कि वास्तव में युद्ध करना और युद्ध न करना ये एक ही सिक्के के दो पहलू, कोई तत्व नहीं है इसमें। तत्व कहीं और है। तत्व किसमें है? भगवान की आज्ञा। यदि भगवान आज्ञा देंगे कि युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और भगवान यदि आज्ञा नहीं दे तो मैं युद्ध क्यों करूंगा? ओह, क्या बात है! हमारे जीवन का सर्वोच्च ध्येय जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भगवान की आज्ञा का पालन। तो क्या भगवान ने कहीं कमांड दिया हमको? हाँ दिया, कल हमने पढ़ा ना। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? भगवान कहते हैं निष्काम भाव से जो मेरी गीता का प्रचार करता है, मैं उससे सबसे ज्यादा भूमंडल पर प्रसन्न होता हूं। अब आप सोचिए, यदि हम भगवान की वाणी को तो समझना चाहें और उसमें पंडित होना चाहें, लेकिन भगवान जो कहें, जो कमांड दे रहे हैं उसको नहीं करना चाहें, तो हमने गीता समझी है क्या वास्तव में? और मैं आपसे कहता हूं गीता कभी बुद्धि से पकड़ में आएगी भी नहीं। कई लोग कहते हैं अच्छा तो हम प्रचार तो करेंगे लेकिन पहले पढ़ तो लें। अरे तो काका जी, 95 साल तक स्वामी जी गीता ही खाई, गीता ही पी, गीता ही सोई, गीता ही श्वास में थी उनके। 95 साल लगातार बोलने के बाद वो भी ये कह रहे हैं कि गीता के किसी भी श्लोक के भाव को मैं पूरी तरह से कह नहीं पाया, अभी मेरे मन में है, अभी बहुत सी चीजें रह गई हैं। स्वामी जी ने कहा ऐसा। अरे इस श्लोक की महाराज इतने बड़ा पोथना लिख दिया। अरे कुछ नहीं, अभी तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं अभी मेरे प्रकट हो रही हैं रोज रोज। अब बताइए हम पढ़ पाएंगे बुद्धि से गीता को? अरे भगवान श्री कृष्ण का काम करेंगे, उनकी कृपा होगी। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं ये बात, जो श्लोक आपने 20 बार पढ़ा हो अब तक, चाहे आप कितने ही बड़े इंटेलेक्चुअल हो, भगवान का काम करने के बाद वो श्लोक आपके सामने प्रकट करेगा आपको वो बुद्धि योग देंगे भगवान, जिससे आप अरे इस श्लोक में ये बात है, ओह ये तो स्पष्ट है एकदम, ये क्यों नहीं समझ में आई अब तक मेरे? ये श्लोक यही तो कह रहा है, मैं तो अब तक कहां उलझा हुआ था। लेकिन ये होगा भगवान का काम करने से। हम कुछ भी करें लेकिन भगवान के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और ये भाव हम आपसे यहाँ पे फीडबैक सेशन में कहलवाना चाहते हैं। क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप करें अपनी सामर्थ्य से, हम कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर रहे, आप बिल्कुल टेंशन में बताएं। लेकिन आपके मन में कहीं कोई भाव जगा हो, कोई स्फुरन जगा हो, कोई संकल्प जगा हो, तो उस संकल्प को यहाँ बोल दें आप। बस इतना हम चाहते हैं। हम पीछा नहीं करेंगे आपका, लेकिन बोल दें। बोलने से क्या होगा? ये मन बुद्धि है ना, ये बड़ी चतुर है। अभी आप यहाँ भाव में हैं क्योंकि हमारी बात मान लो आप, है ना। हम करीब 80 से ज़्यादा सेमिनार कर चुके भाई, तो यहाँ आके तो आदमी एकदम भाव में हो जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी का और स्वामी जी की वाणी का चमत्कार है। और बाहर जाते ही संसार का रंग उस पर जो है चढ़ने लगता है, और 5, 7, 10 दिन के बाद तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है एकदम। तो यदि आप संकल्प कर देंगे तो वो मन बुद्धि पे हैमरिंग है। आपने संकल्प किया कि नहीं मेरी सामर्थ्य है, मैं एक सेमिनार कराऊंगा। कब कराऊंगा बस वो आप देख लें, लेकिन हाँ कराऊंगा, यह संकल्प है। हाँ मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, बताऊंगा, चाहे मुझे 20 लोगों से बात करनी पड़े। आप देखिए, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, मेरे हृदय का भाव है ये।
आईएएस होना बड़ी बात ही है, छोटी बात तो नहीं है भाई, लेकिन कोई बड़ी बात भी नहीं है, घणे ही हैं। लेकिन जो आईएएस होने को पचा जाए ना, वो बड़ी बात है। बाकावत साहब, इन्होंने भीलवाड़ा में जो संकल्प किया, तो मैं सही बता रहा हूं मेरे हृदय की बात, क्योंकि मैं इनको पहले से जानता हूं, तो मेरा एक कुछ मताग्रह भी हो सकता है। मुझे मेरे मन में आया कि इन्होंने जोश जोश में कह तो दिया है, लेकिन देखो एक वो रहता है, तो ये कहाँ झुकेंगे लोगों के सामने, क्यों ठोड़ी सहलाएंगे, है ना। और ये जब तक ठोड़ी नहीं, क्योंकि ये जो गीता प्रचार है, ये लोगों के कल्याण तो बाद में बात है, सबसे पहले ये हमारा कल्याण करेगा। हमारे अंदर जो गीता पढ़ने से भी जो नहीं निकल रहा है ना, वो ऐठन बैठन, वो गीता प्रचार निकाल देगा हमारा, वो हमको शुद्ध करेगा पूरी तरीके से। आपको पता नहीं आपके साथ क्या होगा जब आप 10-20 लोगों को संपर्क करेंगे ना, आपको रिश्तों की सार समझ में आएगा, आपको पता चलेगा आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी क्षमता आपके अंदर है। लोग आपको ठीक करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक का मतलब धकेलेंगे भगवान की तरफ, वो मान करेंगे तो भी और अपमान करेंगे तो भी। लेकिन 500 से ज्यादा लोगों को संपर्क किया है बाकावत साहब, और ऐसा कोई दिन नहीं गया, है ना। मैं तो इनसे कहता हूं सर आप बहुत बड़े हैं, कोई दिन नहीं गया जब ये हर चीज की शुरू में उन्होंने कहा सर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, लोग बड़े परेशान है ना। मैं बड़ा परेशान हूं, लोगों से कहता हूं, और मुझे तो विश्वास था कि ये तो तिलक छापे वाला पट्टा, ये तो गीता सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो वो अलग ही निकला। आपको बड़े नए नए कारनामे निकलेंगे, आपको लगेगा जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा ये तो दारू पीता है, वो कह देगा ला यार भाई साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कराओ यार, बताओ चलो ला गीता ही सुन लें यार, यहाँ तो देख लिया। आपको बड़े आश्चर्यजनक चीजें सामने आएंगी। 500 लोगों को बिना नागा डेली टच करना, 2-2, 3-3, 4-4, 5 लोगों को, तब जाके ये सेमिनार होती है भाई। और ये असली काम है। आज हमारे मन में कोई सद्भाव है थोड़ा सा भी, कोई लगी बात अच्छी, तो उसका सारा क्रेडिट बाकावत साहब को जाएगा। आपको क्या लगता है जो भगवान का काम करेगा वो कभी पीछे रह सकता है? संभव नहीं, चाहे उल्टा टेक हो भले। एक श्लोक नहीं आया उसको, कोई जरूरत नहीं है। भगवान को पांडित्य प्यारा नहीं है, पंडित पना नहीं चाहिए उसको, सारा पंडित पना तो वहीं से आया है। उनको क्या पंडित पना चाहिए, कुछ और चाहिए भाई। और कितना चाहिए? जितनी सामर्थ्य है हमारी। अरे बाप जाता है ऑफिस, बच्चा अभी खड़ा होना भी चालू नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा खड़ा होता है, लेकिन उसको पता है सोफे पे चाबी रखी है, तो ये पापा लेंगे अभी गाड़ी की ओर जाएंगे। तो जब पापा आ रहे हैं उधर से, तो वो खड़ा होता है और सोफे को पकड़ के और चाबी कोशिश करता है देने की, देता है तो चाबी समेत ही नीचे आ जाता है। तो पापा उसे कहेंगे अरे नालायक तूने चाबी गिरा दी, ऐसा कहेंगे या खुश हो जाएंगे? चाबी भी उठाएंगे, अरे बेटा बहुत तो क्या किया उसने, को अच्छा काम किया, कमर और झुका दी, उसकी पापा के नीचे झुकना पड़ा। तो राजी है पापा या गुस्सा है उससे? अरे तो हम बस जैसा भी सामर्थ्य, थोड़ा सा काम करने का भाव रखें। अब पूरा होगा नहीं होगा, संकल्प कर दिया नहीं होगा तो नाक कट जाएगी, और क्या है। तो ये नाक वैसे नहीं कटी है क्या संसार में 50 बार? अरे भाई शादीशुदा वाले तो हाँ भरो कम से कम। शादीशुदा वाले भी ऐसे बैठ जाते हैं। अरे सबकी एक कहानी है, क्यों क्यों क्या शर्म कर रहे हो ऐसी फोकट में? गौरव कहे तो मैं मान जाऊं मेरी नाक नहीं कटी अभी। चलिए, तो हम एक बहुत जल्दी से एक फीडबैक सेशन लेंगे। फीडबैक सेशन में क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है, क्या करते हैं बता दें, बताना चाहें तो। सेमिनार में आपको कोई कमी हो तो बिल्कुल निसंकोच बता दें, है ना, हम अप्लाई करेंगे उसको। ये सब चीजें आप 10 से 15 सेकंड में कर लें प्लीज, ज्यादा समय नहीं लें। असली जो चौथी बात है वो ये है कि आप गीता का प्रचार का क्या संकल्प लेना चाहते हैं, उसको बोल दें बस, है ना। हम आपसे अभी कुछ नहीं कह रहे। आपको लगता है कि नहीं मैं तो पुस्तकों के माध्यम से करना चाहता हूं, हाँ करें। सेमिनार में क्या करना है मैं बता देता हूं। यदि किसी का भाव सेमिनार का है, गीता क्लास में तो आप रजिस्ट्रेशन करा ही सकते हैं, वैसे तो बंद हो गए, लेकिन यहाँ करा सकते हैं। सेमिनार के लिए हम चाहते हैं कि आप अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करें। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। हम सबसे ज़्यादा प्रसन्न इसी चीज़ में कि आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करें। क्या करेंगे? एक जगह देखेंगे जहाँ ठीक से बैठ जाए, होनी चाहिए। गर्मी है तो एसी चाहिए वो, क्योंकि आप देखते हो यार 9 से 6 का मामला है। कोई कथा तो है नहीं है कि 10 बजे चालू हुई, जब 50 थे, और जब खाने का नंबर लगा 1 बजे तो 500 हो गए, और फिर वो 50 ही रह गए। और 7 दिन में से पता चला कि 2 दिन तो भाई साहब आए, 5 दिन तो आए ही नहीं।
यही है ना, यही होता है, सिंसियरिटी नहीं है हम में। तो जगह हो और भोजन का इंतजाम हो, है ना, जैसा है, या बहुत लग्जरी नहीं चाहिए। इसमें जितना खर्चा आए उसको आप कैलकुलेट कीजिए 80 या 100 आदमियों पे, और उतनी फीस आप रखिए। आपको फीस लेनी है। कोई कहे कि मैं करा दूंगा तो आपको प्रणाम है, आप मत ही बोलें। किसी के दिमाग में है कि मेरे पास तो खूब पैसे और मैं करा दूंगा, इसे टॉप करा दूंगा, तो प्रणाम है, आप मत ही बोलें। आपके अहम को गलाना है, आपको फीस लेनी है सबसे जा जाके, ठीक है। हाँ, आप सब्सिडाइज कर सकते हैं चाहें तो। आपको लगता है कि मैं थोड़ा सब्सिडाइज करना चाहता हूं साहब, लोगों के दिमाग में क्या पैसा हाथ का मैल है ना, लेकिन देते समय उस मैल को हम छोड़ने को तैयार। पैसा हाथ का मैल है साहब, पैसे में क्या दिक्कत है। हम सेमिनार के लिए जाते हैं, लोग साहब पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा वैसे कुछ नहीं, 5,000 हो फीस कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास टाइम नहीं है साहब, उस समय टाइम नहीं है। टाइम, हमारे इंडो में बोलते हैं टैम ना है, टैम। तो ये टैम मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत टॉप का टाइम मिलेगा, चिंता मत करो आप, कोई पूछने नहीं आएगा वहां। तो ये सेमिनार का खाका है। रजिस्ट्रेशन अभी मौका है, 5-7 दिन आगे नहीं होंगे, फिर नए साल में होंगे जनवरी से, तब आप कराएं। आपका संकल्प भगवान पूरा करे, आप ले जरूर ले, है ना, बहुत फायदा होगा आपको। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ले लें, जैसे भी आप चाहें ले लें। आप जो है चालू हो जाए, जिससे भी जो बोलना चाहें। बाद में कहना चाहें तो बाद में। चलिए सुनो, 1 मिनट इनसे गुप्ता साहब से बुलवा लो, पहले NB गुप्ता साहब से बुलवा लो। हैं, बोले आपको जो इच्छा हो जो बोले, आप तो माम है, मैं अब क्या कर सकते हैं। थोड़ा माइक पास ले। नगेंद्र भूषण गुप्ता, मैं मानसरोवर और मेट्रो मार्ट के सामने ही रहता हूँ, और पेशे से ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर हूँ, 86 बैच का, अभी रीको में सीनियर डिग्री है। देखो, मेरे को सबसे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको फीडबैक दूंगा। मैं 2018 में, हमारे पीजे उत्तर जी शायद आज आए होंगे, इन्होंने सबसे पहले मेरे को संतोष जी की क्लास में जोड़ा था। ये कहा नहीं था कि नहीं गीता पढ़ने आना है, बोला ऐसे यार एक गौशाला में क्लास लगी, आ जाना। मैं चला गया, ये मेरा भाई है, कुछ भी कहीं भी बुला ले तो मैं मना नहीं कर सकता। वहाँ जाने के बाद मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार तू 1 साल से कर रहा है और मेरे को आज बुला रही है। मैंने कहा ये भला काम तू तेरे से पहले मेरे को बुला था। और मैं आपको संतोष जी की एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, मैंने अप्रैल 18 में गीता में मैं पहली बार जुड़ा क्लास में। संतोष साहब हमारे आचार्य थे यही मानसरोवर में। जुड़ने के तुरंत बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे पाप कर्म कटने का प्रारंभ कार्यक्रम चालू हो गया है। मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया और मुझे बहुत जल्दी वो पुरस्कार मिला। मुझे मांग करके सस्पेंशन लेना पड़ा मेरी नौकरी में, एक अधिकारी से गुत्था होकर के। और तब मुझे लगा कि यार पाप बिल्कुल सही कर दिया। और उसके बाद मैंने जो उन्नति हुई वो तो बतानी होगी नहीं है, मैंने बहुत उन्नति की हर तरह से। और मैं एक ज्योतिषी भी हूँ, प्रोफेशनल ज्योतिषी हूँ, एकेडमी का। अब गीता का संकल्प ये है, हमने एक बार सेमिनार का संकल्प लिया था, वो संकल्प राष्ट्रीय कर्फ्यू के कारण अधूरा रह गया। बिल्कुल, हमने अकबर में कराने का निर्णय लिया था, रजिस्ट्रेशन हो गए थे कोरोना जिस दिन हमारी सेमिनार वहाँ होनी थी, बुकिंग वगैरह सब थी, उसी दिन वो राष्ट्रीय कर्फ्यू घोषित हो गया कोरोना का, मार्च 21 में। और हमें सब चीज़ें वापस लौटानी पड़ी। मैं आज सब में वापस संकल्प देता हूँ, तो फिर उसके बाद और विभिन्न कार्यों में लगे रहे, प्रचार करते रहे। सेमिनार जरूर कराएंगे, लेकिन इस बार जयपुर में कराएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समय भी थोड़ा टाइम लेके करेंगे, क्योंकि अभी हम एग्जिट एंड पे आ गए, नौकरी से बाहर आने की तैयारी हो रही है, रिटायरमेंट बहुत नजदीक है, तो अब यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम करना ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया गुप्ता साहब। चलिए एक टेंटेटिव मंथ चुन लें, बस एक टेंटेटिव मंथ अपन पर्सनल बात कर लेंगे एक, बस जिससे कि माइंड को एक डायरेक्शन मिले, और कुछ नहीं। छोड़ो मत इसको, करा देंगे सर 2023 में, बस दैट्स ऑल, खत्म, ओके। और अभी जो रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, मैं आपको एक इतना सा फीडबैक देना चाहता हूँ। आप किसी चीज पे विश्वास करें ना करें, ये कर्म कांड की थ्योरी है, हालांकि समय अभाव के कारण थ्योरी ऑफ कर्म अभी संतोष जी ने बताई नहीं है, भी बताए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि
वेद के जितने भी अंग हैं, ऐसा नहीं है कि गीता कुरुक्षेत्र में ही बताई गई, गीता तो बहुत पहले बता दी गई थी, संतोष जी बताएंगे, मैं तो अब जानू, ये तो यहाँ रिपीटिशन है, जिस शेप में इसका प्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ पर हमारे लिए किया गया है, अदरवाइज गीता तो बहुत पहले कह दी गई थी। तो सर तो मैं ये कहूँगा कि वेद के और भी जो अंग हैं, आप एक बार इससे जुड़ के देखें,